न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। और यहां पे आपको बता दूं कि ये देख रहे होंगे किसान हैं और इनके साथ साथ महिलाएं भी जो है वो यहां पे पहुंची हुई हैं। आखिर यहां पे आने का रीज़न क्या है ये मैं आपको बता दूं कि ये वही किसान हैं जिनकी कवरेज एक बार पहले मैंने आपको दिखाई थी। खेड़ी गाँव के किसान हैं जिनके खेत का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। और उसके बाद जब BDPO चोपटा नर्सरी चोपटा से बातचीत की गई थी तो उनका कहना था कि एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है इनकी समस्या का समाधान जो है वो कर दिया जाएगा। खैर, उस बात को आज महीना भर से भी ज़्यादा का समय जो है वो हो चुका है लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको BDPO साहब की वो कमिटमेंट जो है वो सुनाना चाहूँगा, एक बार वो सुनिएगा ज़रा। सर, खेड़ी गाँव के लोग आए हुए थे, इन्होंने गेट के आगे धरना भी लगा रखा है, क्या पूरा मामला है, क्या इनको आश्वासन दिया गया है, समाधान कब तक हो पाएगा? ऐसा जी, खेड़ी गांव निवासी पहले भी आए हैं, मेरे से पहले वीडियो से भी मिले थे, अब मेरे सामने भी आए हैं। मेरे से पहले जो वीडियो थे विवेक कुमार जी ने पुलिस सहायता लेके ने उस रास्ते को साफ़ करवा दिया था। लेकिन कुछ आदमियों ने समय मांग लिया था कि भाई हम इसको निर्धारित समय को 5-7 दिन का जी हम अपने को हटा लेंगे। तो उन्होंने जो ना शिकायत करता है सब ने ये सोच कर भाई व्यक्तिगत नुकसान किसी से ना हो, शिकायत करने वाले भी मान गए थे, प्रशासन भी मान गया था। लेकिन ये मेरे को अब पता चला है कि उन्होंने खुद तो हटाया ही नहीं, जबकि निशानदेही के जो पाइप थे, जो पोल थे, वह भी हिला के डिस्टर्ब कर दिए। तो ये आए थे मेरे पास। इस सप्ताह तो हम व्यस्त हैं, तो देवथान मेला लगा हुआ है। अगले सप्ताह एक रिपोर्ट लेके न और इनका जो कानूनी तरीके से कार्य होगा ना उसका समाधान करवा देंगे। क्योंकि प्रशासन जो ना लोगों के लिए बैठाया हुआ है सरकार ने, इनकी सेवा के लिए को अनावश्यक को नाजायज़ कर रहा है तो उसको हटाएंगे। अगर किसी की जायज़ बात वहाँ भी है तो उसकी भी जायज़ बात मानी जाएगी। तो BDPO साहब ने एक सप्ताह के अंदर अंदर समाधान करने की बात जो है वो कही थी, लेकिन अब तक वो समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये तमाम लोग जो है वो बुजुर्ग महिलाएं हैं। आप देखिएगा, उस महिला को देखिएगा, शायद अच्छे से चला भी नहीं जाता होगा उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ में लाठी का सहारा लिए यहाँ तक DC कार्यालय तक पहुँची हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो निरंतर की जो समस्या होती है उस समस्या से निजात पाने के लिए अगर 1 या 2 दिन की अगर मुसीबत झेलनी पड़े तो ये बुजुर्ग महिला जो है ये झेलने को तैयार हैं। इसके साथ साथ और देखिएगा बहुत सारे लोग किसान जो है वो यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे विभाग का जो है अगर बात करें तो बहाना क्या है कि उस रास्ते पे 100 के लगभग जो वो नलकूप हैं, कुएँ जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों का कहना है कि केवल 3 ही ऐसे किसान हैं जो इनको बार बार जो है वो परेशान कर रहे हैं। परेशानी के बावजूद इनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में BDPO साहब ने पीछे कहा था 1 सप्ताह का समय लिया था, लेकिन सप्ताह का समय लेने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ऐसे में अब ये किसान जो है वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। क्या मामला है? मामला जी, हमारे खेड़ी गांव का सरकारी रास्ता है 16.5 फुट 3 कदम का कटा हुआ, और हमने उस रास्ते की पैमाइश करवा ली, सारा काम करवा लिया, पैमाइश भी होगी, प्रशासन भी वहाँ पर गया, लेकिन उस कब्जे को मतलब हटाया नहीं गया। कुछ ज़मींदारों ने तो हटा लिया, बाकी 2-3 ज़मींदार अभी रह रहे हैं। और उस रास्ते के लिए हमने DC साहब से मिले, BDO साहब से भी बहुत बार मिल लिए हैं जी, कम से कम 15-20 बार। रमेश जी ने पहले न्यूज़ भी बनाई थी, रोड कैमरे के सामने उन्होंने हाँ भी भरी थी। 7 दिन का टाइम लिया था। उसके बाद ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। सिर्फ हमारे साथ पास सारे कागज़ हैं उनके दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास रास्ते पर तो 100 कुएँ हैं, जबकि उनकी रिपोर्ट है जी मेरे पास, उनके अधिकारियों की बनाई हुई, उसमें टोटल 7 है। सारी ये 3-4 साल से मामला चल रहा है। अब ये मतलब पूरा काम हो चुका है। सिर्फ इसमें BDO साहब है ना नर्सरी चोपटा अवेलेबल है, चाहे वो किसी के दबाव में होए। और हम तो यही सोचते हैं भी इन्होंने रिश्वत ले रखी है, सीधी बात है। उनकी कार्रवाई कार्यशैली देखी जाए तो इसी से यही एहसास हो रहा है कि ये तो या तो वो दबाव में है या उन्होंने रिश्वत ले रखी है। इसलिए मेरे पास सारे एविडेंस हैं। ये 24A और 24B का नोटिस है सर। अगर ये नोटिस जहाँ लग जाता है तो क्लियर काम कागज़ के अंदर काम हो चुका होता है। और उसके बाद भी ये मतलब है
वीडियो साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारा रास्ता लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और बिल्कुल ब्लॉक है जी। कहाँ से कहाँ तक है ये रास्ता? मजदूरी करने वाले लोग हैं और उन दबंग आदमियों ने मुझे पता नहीं पैसे दे के या किस तरह की कोई खोन करवा के हमें बहुत परेशान कर रखा है 3 साल से सर। ये चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में ये कार्यक्रम शुरू करा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो आज हमें इस कार्य से संतुष्ट है, क्योंकि हमारी जो लड़कियां भी नहीं पढ़ रही है और बेटियां बच भी नहीं रहे। हमारे बड़े लड़के को लड़की हुई थी और 3 दिन पहले जाके एडमिट कराना पड़ा क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। इसलिए हमें बहुत बड़ी परेशानी है। ये काम है आपके माध्यम से हमारा जल्दी से जल्दी कार्य पूरा होना चाहिए। हमारे खेत का रास्ता चाहिए, हाँ जी। हमने हमारा खेत का रास्ता चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत दुखी पाते हैं और राह नहीं है, हमारे डाणी का राह नहीं है, खेत का राह नहीं है बिल्कुल भी। हम परेशान हैं रास्ता ही खातिर, रास्ता चाहिए हमें। कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमने बच्चे से बाइक नहीं ले जा सके, साइकिल नहीं ले जा सके, छोटे बच्चे हैं बाकी तो किस तरह जावें, तो परेशानी है ना बहुत ज़्यादा। ये पहले हम छोड़ के जाओ, दोपहर में फिर बच्चा लेने जाओ, कितनी दिक्कत है हमें। तो बहुत ज़्यादा दुख पा रहे हैं। हमारे खेत का रास्ता हो तो मैं दुख को नहीं पाऊँ। रास्ता चाहिए, मान तो बंद पड़ी है, बेटा पर पड़े बापड़ा कुकर आवे कुकर जा, बहुत ही फोड़े हो रही है यार। जल्दी बन जाए तो भाई जमींदार फिर बापड़ा प्या करता है। बस रास्ता ही खातिर आया हमें तो फोड़ा भुगत ये है। खैर बीडीपीओ साहब से इस बारे में दोबारा फिर से बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। 1 सप्ताह के अंदर अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन देने वाले अधिकारी जो है वो अगर अब जो है वो बिल्कुल ही अपनी जगह से दूर हटते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर प्रतीत होता है कि अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने का काम जो है वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। खैर गाँव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारी जो है वो या तो किसी के दबाव में है या रिश्वतखोरी का शिकार हो चुके हैं। खैर ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा क्या है कि इन लोगों को अपने घर तक जाने का रास्ता जो है वो मिलना दुभर हो रहा है। तो कैसे में यहाँ पे महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जो है वो पैदल जाने में दिक्कत होती है। अगर रास्ता इनका सही से हो तो हमारी बेटी पढ़ भी सकेगी और बेटी बच भी सकेगी। खैर सरकार के इस नारे को झुटलाने का काम लगातार चोपटा का जो पंचायती राज विभाग है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर इस पे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।